बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताकतवर आईनी इदारा इलेक्शन की तारीख पर डट गया है, इलेक्शन कराने पर डट गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत चाहती है कि जो मुकर्ररा तारीख है उस पर इलेक्शन ना हो, वो और ज़्यादा टाइम लेना चाहती है कि इलेक्शन कुछ और जिस हद तक वो डिले कर सकते हैं कर सके। अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आज की खबर ताज़ा तरीन मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि वो मुकर्ररा मुद्दत से पहले, यानी जब मुद्दत पूरी हो रही है हुकूमत की, उससे एक दिन ही पहले असम्बलियां तहलील कर देगी। असम्बलियां तहलील करने की सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। जिस तरह आपने देखा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला आया था, लेकिन अगर हुकूमत मुद्दत पूरी करे तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं आइन के तहत। हुकूमत चाहती है कि 90 दिन वाला मामला आए और उसके लिए जो रुकावट है वो अब सदर बन रहे हैं, क्योंकि अगर असम्बलियां तहलील होती हैं और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं तो 90 दिन के अंदर है, 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते, 90 दिन के अंदर। अब 90 दिन के अंदर की तारीख फिर इस सूरत में कौन देगा? सदर पाकिस्तान देंगे। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन पहले ही तारीख दे चुका है 8 अक्टूबर की। हुकूमत ये चाहती है कि नहीं, अक्टूबर से इलेक्शन आगे चले जाएं। अब 8 अक्टूबर वाला जो मामला है वो हुकूमत नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी में लगा हुआ है और सदर पाकिस्तान ये कर सकते हैं कि 54 दिन का टाइम देकर उसके बाद कोई भी तारीख वो दे सकते हैं, यानी 90 दिन के अंदर अंदर की। अब ये मामला गंभीर होता नजर आ रहा है। हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन में उसको टाइम मिल सके। पहले तो इलेक्शन से भागना चाह रहे थे, लगता है उससे अब कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जाए, कोई 1 साल मामला आगे जाया जाए। लेकिन अभी अगर मामला आगे नहीं जा पा रहा तो फिर वो कहते हैं कि चलो टाइम तो ज्यादा मिल सके। अब उसमें अलग से लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की चल रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि लड़ाई क्या हो रही है, इलेक्शन का मामला क्या है, और फिर मैं आ जाऊंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या कर रहा है और किस तरह से तैयारी शुरू कर दी इलेक्शन कमीशन ने। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तिलाफात पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। बोल न्यूज की खबर है, पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। मुज़ाकराती टीम ने गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म के साथ होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया क़यादत को और तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने की सूरत में पीपल्स पार्टी इंतहाई कदम उठाने को तैयार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्टी को इत्मीनान में लेने के लिए अहम इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में बजट पास न होने देने की धमकी दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्वात जलसे में हुकूमत को बजट से मुतालिक धमकी दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाग इलेक्शन हारने के बाद पीपल्स पार्टी पर ठप्पे लगाने का इल्जाम किया गया था। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान चेयरमैन पीसीबी की तैनाती का तनाज़ा भी रहा। चेयरमैन पीसीबी का ओहदा पीपल्स पार्टी का था, मगर मुस्लिम लीग नून ने ओहदा अपने पास रखने की कोशिश की। अब वो ज़ाहिर है कि नजम सेठी साहब जा रहे हैं, ज़का अशरफ आ रहे हैं, लेकिन एक इतना अरसा उनको रखकर और लड़ाई तो रही। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मामले खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने मर्दमशुमारी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नदीम अफजल चंद ने मुस्लिम लीग नून पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाने और पोल धांधली के इल्जामात आयद किए। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नफीस शाह की जानिब से बजट पर तनकीद की गई। पीपल्स पार्टी बजट में सिंध और सलाह मुतासिरीन को नजरअंदाज करने पर भी नाला है, नाराज है। अब आ जाइए इलेक्शन पर। पीडीएम हुकूमत का इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर इलेक्शन ना कराने का फैसला कर चुके, हमने नहीं कराने इलेक्शन इस तारीख पर। हुकूमती ख्वाहिश की राह में सदर रुकावट बन सकते हैं। कबल इस वक्त असम्बली तहलील करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को समरी सदर को भेजना होगी। असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत की सूरत में इलेक्शन की तारीख सदर ही देंगे। कि जिस तरह गवर्नर वाला मामला आपने देखा था सूबे की सतह पर, इस तरह अब आपने देखा कि सदर ने तारीख देनी है। जब असम्बली तहलील करने के लिए जाएगी दरखास्त, असम्बली जाएगी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सदर को, वो उस पर साइन करेंगे, असम्बली तहलील हो जाएगी। फिर असम्बली तहलील करने का चूंकि दस्तखत होगा सदर का, तो फिर तारीख भी वही देंगे। सदर 90 दिन के अंदर की कोई भी तारीख दे सकते हैं। सदर को असम्बली तहलील से 54 रोज बाद की तारीख देना होगी। इलेक्शन शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन को कम से कम 54 रोज चाहिए होंगे। हुकूमत का अक्टूबर के शुरू में इलेक्शन ना कराने का फैसला। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही असम्बली तहलील करने का फैसला। मुद्दत मुकम्मल होने की सूरत में 60 रोज के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। मुद्दत मुकम्मल होने से कबल असम्बली की तहलील पर इलेक्शन कराने के लिए 90 रोज मिल जाएंगे। 10 अगस्त तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी। ज़राए बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा जाकर, जब ये सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कराएं तो खुद ही इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं हो सकते, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जी साथ ही होंगे कौमी असम्बली के। अब वो इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है, पहले ही बड़ी दफा बेइज्जत हो चुका है, कभी आगे जाकर आइन और कानून की खिलाफवर्जी करके, अब तो उसने खुद 8 अक्टूबर की तारीख दी हुई है। असम्बली की कबल इस वक्त तहलील से 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराना जरूरी नहीं रहेगा। यह है हुकूमत की स्ट्रेटजी के लिए, हमने कबल इस वक्त करवा दिया, अब 90 दिन का है तो जरूरी है कि 8 अक्टूबर को करवाएं। अच्छा, अब और लड़ाई सुन लीजिए। 2 अहम इत्तेहादी जमातों के दरमियान सियासी चपकलिश का आगाज हो चुका है।
इंतखाबात करीब आते ही दोनों जमातों के रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला शुरू है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया है। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ इख्तिलाफात के हक में नहीं है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेने की खां है। अब ये चचा और भतीजी में भी यहाँ लड़ाई है। वो कहती है पीपल्स पार्टी को जवाब दो। शहबाज शरीफ कहते हैं ना ना खामोश रहो। पीपल्स पार्टी की जानिब से कायमा कमेटियों, मीडिया और जलसों में नून लीग पर तनकीद का आगाज हो चुका। दोनों जमातों के दरमियान गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात में बयानबाजी रोकने पर बातचीत हुई, मगर मामलात तय नहीं हो सके, मामलात हल नहीं हो सके। अब जनाब आ जाइए इलेक्शन कमीशन की तैयारियों पर। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू, पेपर की खरीदारी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और जरूरी इलेक्शन मटीरियल समेत बैलेट पेपर के लिए पेपर की खरीदारी मुकम्मल कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने आम इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक इक़दाम और इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। अब इलेक्शन कमीशन तैयार हो रहा है, मजीद बेइज्जत नहीं होना चाहता, मजीद आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहता। अभी तक तो ये है, मजीद उनको कितना फैसिलिटेट करेगा। उनको भी लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं जाएगी, मामला इससे सबल नहीं रहे। और इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि IMF से अब मिन्नत समाजत हो रही है, बरतानिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है और ममालिक को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जी आखिरी कोशिश की जाए, IMF मान जाए, तो वरना तो बड़े मुश्किल हालात हो जाएंगे। तो IMF ने माना तो फिर आगे तो हुकूमत रहना नहीं चाहेगी कि जब डिफॉल्ट की कैफियत आ चुकी होगी उन दिनों में नहीं रहना चाहेगी, इसलिए भी वो जाना चाह रही है। अच्छा जी, जो ब्रीफिंग हुई इलेक्शन कमीशन में उसके मुताबिक आम इंतखाबात के लिए मटीरियल और जो बैलेट पेपर के लिए पेपर की खरीदारी मुकम्मल कर ली है, जबकि इलेक्शन मटीरियल बैलेट पेपर्स की बाहिफाजत स्टोरेज को यकीनी बनाया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन भी तैयार कर ली है। वोटरों के इंदराज इखराज दुरुस्ती के आखिरी तारीख 13 जुलाई है, जबकि इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तस्सील के लिए नादरा और तमाम इदारों से राब्ते में है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टाफ की तैनाती के लिए डाटा बैंक कायम कर दिया गया है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत देते हुए कहा कि इंतखाबात के तमाम इंतजाम की बर वक्त और शेड्यूल के मुताबिक तकमील को यकीनी बनाया जाए और इंतखाबात के इंतजाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये पहली दफा इस स्टेटमेंट आ रही है इनकी तरफ से कि अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी, पूरा करो और ये और वो, बिल्कुल तैयार रहो। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब और जिला कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। इलामी के मुताबिक पंजाब और इलेक्टोरल ग्रुप्स की रजिस्ट्रेशन का काम 17 जुलाई को मुकम्मल होगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से फंड्स फराहमी के बाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस्तेहकाम पाकिस्तान का क्या बनेगा, इस्तेहकाम पार्टी का क्या बनेगा, वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई और इलेक्शन अनाउंस होने की तरफ मामला जा रहा है। इतने दिनों में, चंद हफ्तों में किस तरह से वो अपने आप को तैयार कर सकेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। और जो कहा जा रहा है एक और पार्टी वजूद में आ जाएगी, एक और धड़ा आएगा तहरीक इंसाफ से टूटकर, यानी खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खटक साहब, उनके पास भी बड़ा कम वक्त है। तो ये भी एक मामला आगे बहुत ज़्यादा गंभीर होने जा रहा है। इससे पहले आप जानते हैं बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम मुख्तस कर दी गई थी विफाकी हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम मुख्तस कर दी थी। और विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश किया, जिसमें 144 खरब 60 अरब रुपये इसका बजट को रखा गया था। और उसमें यह भी था कि जनाब इलेक्शन के लिए भी हमने रकम तकरीबन 41 अरब रुपया रख दी है। तो यह है जनाब लेटेस्ट। तो अब हुकूमत भागने की कोशिश कर रही है, मज़ीद वक्त चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले बड़ी बेइज्जती करवा चुका है, पहले ही आइन कानून के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा चुका है। तो अब मज़ीद शायद वो चाहता है कि मज़ीद ऐसा ना किया जाए। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम और मईशत का जो बुरा हाल है, बहुत से लोग कह रहे हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तभी कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सकता है। अब देखते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, उसकी जानिब क्या क्या किया जाता है, उस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।